एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं 40 क्वेश्चंस आप लोगों को डीएचएस के एग्जाम के लिए करवा चुकी हूँ बेटू। मैंने प्लेलिस्ट पे बना दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। आज हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। 40th क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, काफ़ियों ने गलत भी दिया है। ध्यान से सुन लेना। विच पेशेंट शुड बी सीन फर्स्ट ड्यूरिंग शिफ्ट असेसमेंट। तो जब आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको शिफ्ट रिपोर्ट मिलती है। तो इनमें से आपके पास ये सारे पेशेंट आते हैं, आप इनमें से किस पे ऑप्शन है आपके पास। अ पोस्ट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड पेन, सीओपीडी वाला पेशेंट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 88 है, स्टेबल डायबिटिक पेशेंट है, ब्रेकफास्ट मांग रहा है, पेशेंट विद आईवी इन्फ्यूजन ड्यू फॉर चेंज। तो देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी दैट इज ऑलवेज अ एयरवे बेटा, ठीक है। तो एयरवे में यहाँ पे सीओपीडी वाले पेशेंट की SpO2 88% हो चुकी है, और 88% से ये कब 80 पहुंच जाएगी आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने इसे पहले असेस नहीं किया या फिर इसे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप एयरवे का ऑप्शन ढूंढो। कहाँ पे एयरवे का ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे जाओ, अपना दिमाग लगाओ। लगाएंगे यस, सबसे पहले इस पेशेंट के ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, 1 से 2 लीटर पे। देन आप किसी का आईवी इन्फ्यूजन चेंज करोगे, देन आप फर्दर पेशेंट्स पे जाओगे। प्रायोरिटी को सेट करो, प्रायोरिटी क्या रहेगी, ठीक है, जान बचानी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट पेरिटोनाइटिस इन अ पेशेंट विद अ रप्चर्ड अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स है, हमने अभी कल ही अपेंडिक्स का टॉपिक किया है, अपेंडिसाइटिस। रप्चर हो गई अपेंडिक्स, आपको कैसे पता चलेगा कि जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पे इन्फेक्शन हो गया है। ब्रेडिकार्डिया, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, सॉफ्ट एब्डोमेन विद रीबाउंड एंड टेंडरनेस, इंक्रीज बावल साउंड। पेरिटोनाइटिस का जो हॉलमार्क साइन है वो यही है कि पेरिटोनियल कैविटी जिसने सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके रखा है, जब अपेंडिक्स वहाँ पे फटेगी, रप्चर होगी, तो सारा कुछ फैल जाएगा उस कैविटी में, और वो कैविटी जो है इन्फेक्शियस और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो जब इन्फेक्शियस और इन्फ्लेम्ड होती है, कहीं पे भी आपकी चोट लगती है, तो वो जगह जो है हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, एग्रीगेशन हो जाती है वहाँ पे। इसी वजह से जो एब्डोमेन भी है वो आपको बोर्ड जैसा रिजिड दिखेगा। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम ज़्यादा टाइम लगाओ। देखो, ज़्यादा टाइम लगा के सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के अपना अपना काम जो है, अपना स्टडीज कर रहे हो वो किया करो। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टीरॉइड। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स चल रही हैं, ठीक है, एंड लैब वैल्यू रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। कौन सी लैब वैल्यू इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डीएल, WBC 50,000, सीरम एल्ब्यूमिन 2 ग्राम पर डीएल, ब्लड ग्लूकोज 210। अब देखो यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ये उलझा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको समझ भी नहीं आएगा जल्दी। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स चल रहे हैं, मतलब कॉर्टिजोल हार्मोन अगर कहीं पे भी इंक्रीज होता है, तो कॉर्टिजोल का काम क्या है, बीपी को रेगुलेट करना, ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करना, इन्फ्लामेशन को कम करना, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हमने इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ही कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स दिया होगा। पर अब कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स अगर चला रहे हो तो कॉर्टिजोल लेवल तो बढ़ेगा ना भाई, स्टीरॉइड्स का लेवल तो बॉडी में बढ़ेगा, जिससे बीपी भी इंक्रीज होगा और ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ब्लड ग्लूकोज 210 आ रहा है, मतलब कि जो स्टीरॉइड्स थे, जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स थे, उन्होंने क्या कर दिया है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर दिया, और इस पे आपको इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो, नेक्स्ट है, विच रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक फॉर अ पेशेंट हु सेज आई फील सो होपलेस। कौन सा यहाँ पे थेरापेटिक रिस्पॉन्स पेशेंट के लिए सही रहेगा अगर पेशेंट कह रहा है मैं होपलेस फील कर रहा हूँ। चीयर अप, थिंग्स विल गेट बेटर, वाई डू यू फील लाइक दैट वे, टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, यू शुडेंट थिंक लाइक दैट। अगर कोई भी पेशेंट होपलेस कह रहा है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स यही रहता है कि आप उसकी फीलिंग्स को एक्सपोज ऑफ करवाओ, आपसे उसकी एंग्जाइटी वो शेयर करे। आप पूछोगे टेल मी अबाउट योर फीलिंग्स, पेशेंट आपके साथ सब कुछ शेयर करेगा। नेक्स्ट है द टर्म हिपैटोमेगैली मीन्स। तो हिपैटोमेगैली का मतलब क्या है भाई, लिवर इन्फ्लामेशन, एनलार्ज लिवर, लिवर ट्यूमर, लिवर इन्फेक्शन। इट्स अ एनलार्ज्ड लिवर, इसको हम क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। हिपैटो का मतलब है लिवर और मेगैलो का मतलब है लार्ज।
सो इट इज अ लिवर इनलार्जमेंट। तो लिवर की इनलार्जमेंट को ही हम हिपैटोमेगैली कहते हैं। नेक्स्ट है, अ वुमेन एट 34 वीक्स गेस्टेशन। एक वुमेन है जो कि 34 वीक की गेस्टेशन पे है। रिपोर्ट पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोज? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका प्रोबेबल डायग्नोज क्या रहेगा बेटू? एब्रप्शन प्लेसेंटा, प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया, सर्वेसाइटिस। पेनलेस ब्लीडिंग तभी होती है जब कोई भी चीज़ अलग नहीं हो रही। सो अलग नहीं हो रही तो मतलब लो लाइंग कोई लगा हुआ है, तभी तो वजाना से ब्लीडिंग आ रही है। सो इट्स अ लो लाइंग प्लेसेंटा, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले डीएचएस का फुल फ्लैश 3 मंथ्स का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। बहुत से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो कि मैम बोलते हैं कि मैम हमारी प्रिपरेशन जो है हमें क्विकली करनी है, तो उसके लिए आप क्विक रिवीजन बैच ले सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी पीडीएफ। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको आने वाला बीएफयूएचएस का भी तैयारी करना है और डीएचएस का भी तैयारी करना है तो 4 मंथ्स का बैच 2499 में आप ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप रिव्यूज देख सकते हो। 101% मेरी तैयारी है, ठीक है। 100% आपका मुझे हार्डवर्क चाहिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। आपको कंटेंट सारा वही मिलेगा जो सिलेक्शन वाला है, पर आपका पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। सो ये चीज याद रखो, सिलेक्शन तभी होती है जब टीचर अपना 101% देता है और स्टूडेंट का बस वो 100% ही दे देना, वो रैंक ले आएगा, ठीक है। सो आपको सारी चीजें इस बैच में मिलने वाली हैं। आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पे चलती हूँ मैं। Which action by the nurse helps prevent catheter associated UTI? So इसमें से कौन सा एक्शन प्रिवेंट करेगा जो आप यूरिनरी कैथेटर डालते हो उससे यूटीआई होने से बचाएगा? इरिगेट द कैथेटर एवरी शिफ्ट, कभी नहीं करते भाई। यूज स्टेराइल ग्लव्स फ्रॉम कैथेटर केयर, कीप ड्रेनेज बैक अबव द ब्लैडर, ब्लैडर से हमेशा बिलो रखते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट द कैथेटर ट्यूबिंग फॉर क्लीनिंग, नेवर, वहीं से इन्फेक्शन जाएगा। हमेशा स्टेराइल ग्लव्स का यूज करो जब भी आप कैथेटर का केयर करो, बिकॉज कैथेटराइजेशन इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्फेक्शन जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, what is the recommended disinfectant for blood spill in a hospital settings? तो recommended disinfectant कौन सा यूज किया जाता है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्ट करने के लिए अगर ब्लड गिर जाए तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? 10% फिनॉल, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 5% एसिटिक एसिड, अल्कोहल स्वैप। सो इट्स अ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसको आप 5 स्टार लगा के लिख लेना, ये आपका पीवाईपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो 1% सोडियम ब्लड स्पिल के लिए अगर ब्लड गिरा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द नर्स रिसीव 4 पेशेंट्स, 4 पेशेंट्स को नर्स रिसीव करती है। वन शुड बी सीन फर्स्ट, तो किसको आप सबसे पहले देखोगे? पोस्ट ऑप है, बीपी 9860 है, नॉर्मल है विच इज, ठीक है। डायबिटिक है ऑलरेडी पेशेंट को, 400 उसकी ग्लूकोज लेवल आ रहा है। अस्थमेटिक पेशेंट है, वीजिंग है और टेकिपिनिया है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट 30 है। एल्डरली विद माइल्ड कंफ्यूजन, तो जिसको कल वाले क्वेश्चन समझ आ गया होगा उसको आज ये भी क्वेश्चन की प्रायोरिटी समझ आ गई होगी। सो एयरवेज आर ऑलवेज अ प्रायोरिटी। वीजिंग एंड रेस्पिरेटरी रेट 30 हम सबसे पहले चेक करेंगे। वीजिंग प्रेजेंस ऑफ म्यूकस बता रही है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है पेशेंट के एयरवे में, प्लस पेशेंट को टेकिपिनिया भी हो रहा है, 30 उसका रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है, मतलब पेशेंट एफर्ट्स लगा रहा है रेस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब सडनली रिपोर्ट डिसिप्निया एंड चेस्ट पेन। चेस्ट ट्यूब वाले पेशेंट को सडनली सांस लेने में दिक्कत आ रही है और चेस्ट पेन हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? नर्स क्या करेगी भाई? चेस्ट ट्यूब लगी पड़ी है पेशेंट को, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज अमाउंट देखेगी, एयर लीकेज देखेगी, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट एंड पेटेंसी, लेवल ऑफ पेन। ऑब्वियसली अगर चेस्ट ट्यूब सडनली एकदम से पेशेंट बोलने लगे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन, तो आप चेस्ट ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करो। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नीमोथोरेक्स। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी अगर आपने रट्टाबाजी ना करके अच्छे से क्वेश्चन और थ्योरी को समझा होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना। सो नीमोथोरेक्स के साइन दिख रहे हैं, चेस्ट ट्यूब की मोस्ट कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन है नीमोथोरेक्स। सो आप प्लेसमेंट चेक करोगे एंड पेटेंसी, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है वो देखोगे।
नेक्स्ट है, एक 6 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट इज ड्यू फॉर विच वैक्सीन। तो 6 मंथ्स का ओल्ड इन्फेंट किस किस वैक्सीन के लिए ड्यू है भाई? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सारी वैक्सीन को आप अच्छे से पढ़ना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन सी वैक्सीन यहाँ पे ड्यू रहेगी। 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे कल। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आज क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं इस चैनल पे लेके आने वाली हूँ। प्लस अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोगों के पास नंबर है 3 मंथ्स का बैच 1999 में, जिसमें आपको पंजाबी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्लासेस, फुल थ्योरी क्लासेस और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। और बाबा फरीदकोट की और भी पोस्टें आने वाली हैं आगे 400 के साथ साथ, उसकी भी अगर आपको तैयारी करनी है, प्लस डीएचएस की भी, देन 4 मंथ्स का 2499 का बैच। एक ही बात मैं कहूँगी, 101% ऑफ अ टीचर एंड 100% ऑफ स्टूडेंट ही जो बच्चों को सक्सेस दिला सकता है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि मैं बैच ज्वाइन करूंगी और पढ़ूंगी नहीं, बस जो मैम कराएंगे वही, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ प्रॉपरली, उस कंटेंट को थॉरोली रीड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ अपना एक स्टेप लेके जाते हो। क्लियर? सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।